यह एंजल जिसे कोई झुका नहीं सकता था, अगले ही पल यह डीमन किंग के हाथों की एक खिलौना बन चुकी थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे कॉन्कर करने के लिए डीमन किंग को एंजल के साथ पूरे 300 ट्रायल्स से गुजरना पड़ा। लेकिन अंत में डीमन किंग ने एंजल को तब जाकर पूरी तरह कॉन्कर किया जब उसकी सारी मैजिक खत्म हो चुकी थी। उसी पल डीमन किंग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। हालांकि एंजल को अब भी लगा कि वह पूरी तरह सबड्यूड नहीं हुई है। रियलिटी में वापस आते हैं। दरअसल अभी का सीन गेम में मेल प्रोटैगोनिस्ट द्वारा एक 105 स्टार कैरेक्टर क्लियर किया गया था। 105 स्टार कैरेक्टर क्लियर करने के बाद मेल प्रोटैगोनिस्ट की बिना स्ट्रैटेजी वाली क्लियरिंग स्टाइल की वजह से सिस्टम कैरेक्टर्स में गहरी रिजेंटमेंट पैदा हो गई। इसी कारण सिस्टम ने मेल प्रोटैगोनिस्ट को सीधे गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसी समय मेल प्रोटैगोनिस्ट के सामने एक क्यूट फेरी प्रकट हुई। फेरी ने समझाया कि मेल प्रोटैगोनिस्ट के बिहेवियर की वजह से गेम कैरेक्टर्स की रिजेंटमेंट बहुत गहरी हो चुकी है। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मेल प्रोटैगोनिस्ट को एक 105 स्टार फीमेल कैरेक्टर्स को फिर से अपने प्यार में डालना होगा। जब गेम कैरेक्टर्स की रिजेंटमेंट पूरी तरह रिलीज हो जाएगी तब वह रियलिटी में वापस लौट सकेगा। इस ट्रांसपोर्टेशन से मेल प्रोटैगोनिस्ट को जरा भी हैरानी नहीं हुई। जिस बात से वह डरा हुआ था वह यह थी कि कहीं उसके डी ड्राइव में मौजूद अनकोटेड सुपर क्लियर वीडियोस डिलीट ना हो जाए। उसी समय उसने पूछा कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके लिए कोई चीट्स होंगी। फेरी ने कहा कि डिफिकल्टी कम करने के लिए उसने उसके लिए 5 सिस्टम्स तैयार किए हैं। लेकिन मेल प्रोटैगनिस्ट को लगा कि एक 105 स्टार फीमेल कैरेक्टर्स को कॉन्कर करना तो बस चार्म वैल्यू को फुल करने जैसा है। फेरी के डीप किस के साथ गेम ऑफिशियली शुरू हो गया। अगले ही पल मेल प्रोटैगनिस्ट आसमान से उतरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वह सीधे फीमेल बाथरूम में गिर पड़ा। मेल प्रोटैगनिस्ट का चेहरा लाल पड़ गया। उसने शर्मिंदगी से कहा कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसने कुछ भी नहीं देखा। हैरान करने वाली बात यह थी कि बाथरूम में मौजूद महिला का चेहरा पीच ब्लॉसम से भर गया। उसने मेल लीड को देखा। इतना चार्मिंग और अट्रैक्टिव यंग मैन उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अगले ही पल उसने कहा, यंग मैन, मैं चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। शब्द गिरते ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वे यह जांचने लगीं कि मैन लीड का डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं। काफी देर बाद मैन लीड ने पूरी ताकत लगाकर उन पागल महिलाओं की पकड़ से खुद को छुड़ाया। अगले ही पल उसे फीमेल बाथ में घुसने के आरोप में सोल्जर्स द्वारा वेंटेड घोषित कर दिया गया। लेकिन मेन लीड ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह 100 फीमेल कैरेक्टर्स को कॉन्कर करेगा। इसी क्रिटिकल मोमेंट में सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया। शैडो और यिन स्नो को सक्सेसफुली कॉन्कर किया गया है। रिवॉर्ड के रूप में 1000 पॉइंट्स दिए गए। न्यू प्लेयर रिवॉर्ड स्किल अनलॉक हुआ, डेविलिश स्माइल। यह स्माइल बेहद डेविलिशली चार्मिंग थी। सामने खड़ा सोल्जर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। वह मेन लीड के प्यार में पड़ गया, लेकिन सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। मेन लीड को फिर से भागना पड़ा। कौन जानता था कि अगले ही पल वह हैप्पी प्लेनेट में घुस जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद महिला ने उसे परवर्ट नहीं समझा, बल्कि उसने उसे वार्मली इनवाइट किया। इतना ही नहीं, अगले ही पल उसके बच्चों ने भी उसकी अच्छी तरह सेवा की। पता चला कि वह महिला लू रोहोंग थी। वह 100 फ्लावर हॉल की ओनर थी। मेन लीड का हैंडसम चेहरा देखते ही वह पूरी तरह खो चुकी थी। भले ही उसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, वह मेन लीड की सेफ्टी जरूर करेगी। क्या यही गुड लुकिंग होने का चार्म है? 2 मिनट बाद सोल्जर्स अचानक 100 फ्लावर हॉल में घुस आए। वे चिल्लाते हुए बोले, क्या किसी ने शोल्डर इंजरी वाला फ्यूजिटिव यहाँ आते देखा है? वे जबरदस्ती तलाशी लेने लगे। लू रुहोंग ने चेतावनी दी कि अगले महीने काउंटी का बड़ा अधिकारी दर्जनों बार इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है। अगर सजा से नहीं डरते तो तलाशी ले सकते हो। इसी समय 100 फ्लावर हॉल की एक महिला जिसने स्किल्स बेची थी लेकिन बॉडी नहीं, आगे आई। उसने कहा, इस वाइल्ड ऑफिशियल को परेशान मत करो, अगर तलाशी लेनी है तो ले लो। किसी को पता नहीं था कि मेन लीड पियोनी फ्लावर्स के नीचे छिपा हुआ था। वह अनजाने में वर्जिन फ्रेग्रेंस को महसूस कर रहा था। आधे घंटे की पूरी तलाशी के बाद सोल्जर्स ने माफी मांगी और बिना कुछ पाए चले गए। इस समय मेन लीड अपने घावों और फ्रेग्रेंस की वजह से बेहद कमजोर और चक्कर में था। वह बस लू रुहोंग के पैरों को पकड़कर होश में रहने की कोशिश कर रहा था। सोल्जर्स के जाने के बाद वह बेहोश हो गया। सीन बदलता है। मेन लीड के घावों पर पट्टी बांधी जा चुकी थी। वह आराम कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी देखभाल करने वाली तीनों बहनें उस पर फिदा हो चुकी थीं। वे आपस में उसके लिए झगड़ रही थीं, यहाँ तक कि उसके लिए पैसे देने को भी तैयार थीं। लू रुहोंग दवा की ट्रे लेकर अंदर आई और तीनों महिलाओं को भगा दिया। वह मेल लीड को दवा पिलाने लगी, लेकिन वह बेहोश था और पी नहीं पा रहा था। उसका हैंडसम चेहरा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई।
वह पास झुकी और सलाइवा से दवा पिलाई। चीन युआन नींद में था। अचानक उसे दो सॉफ्ट स्लाइम्स दिखाई दिए। वे इतने बड़े थे कि वह दोनों हाथों से भी पकड़ नहीं पा रहा था। मैं लीड खुद को रोक नहीं पाया और रैंडम तरीके से काट लिया। लू रूहोंग की जोरदार चीख गूंज उठी। उसने कहा कि वह परवर्ट है। उसने सोते हुए उसका फायदा उठाया। स्ट्रॉन्ग कैरिस्मा की वजह से हॉल मास्टर लू रूहोंग ने मेन लीड को दो ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन था खुद को बेचकर कर्ज चुकाना। मेन लीड ने कहा कि वह इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता और ऑप्शन 2 चुना। लू रूहोंग ने कहा कि दूसरा ऑप्शन यह है कि वह गवर्नमेंट ऑफिस जाकर वारंट ले। मेन लीड ने तुरंत कहा, एक बूंद का कर्ज भी झरने से चुकाया जाता है। अब से मैं बैहुआ बिल्डिंग का हिस्सा हूँ। पता चला कि 1 घंटे पहले गालगन बैहुआ बिल्डिंग आया था। उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया। वह जबरदस्ती फोंगलिंग को पिलाना चाहता था। फोंगलिंग ने मजबूरी में पी लिया। पीते ही उसे तेज गर्मी महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। इसी समय चिनयुआन सूप देने आया। दरवाजा खोलते ही वह सन्ना रह गया। वह माफी मांगकर जाने ही वाला था कि फोंगलिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शर्माते हुए कहा कि आग बुझाने में मदद करो। अगले ही पल पूरा कमरा हिलने लगा। छत तक कांपने लगी। लू रूहोंग ने आह भरते हुए कहा कि यंग लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। दूसरी ओर गलगॉन खुश हो रहा था, लेकिन वह गलत कमरे में घुस गया। टाइगर गर्ल का गुस्सा उस पर निकल पड़ा। आधे घंटे बाद बेडशीट पर लाल निशान दिखाई दिए। चिनयुआन कपड़े पहनते हुए सोच रहा था कि यह गेम क्यों इतना रियल लग रहा है। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया कि वह एन्चांटमेंट कल्टीवेशन के लेवल 2 पर पहुंच गया है। न्यू स्किल अनलॉक हुआ, चार्मिंग फिंगर्स। उसने उसे एक किटन पर आजमाया। किटन तुरंत उस पर झपट पड़ी। यह इंसान पर कितना खतरनाक होगा। बाद में वह फोंगलिंग को ढूंढने निकला। रास्ते में उसने पहली 5 स्टार टारगेट देखी, व्हाइट हेयर्ड चार्मिंग गर्ल। उसने हेयरपिन खरीदी और लौट आया। फोंगलिंग आईने में खुद को देख रही थी। चिनयुआन ने हेयरपिन दी। वह शर्म से लाल हो गई। हैंडकरचीफ गिरा। झुकते समय उसका चिन उसके टखने से टकराया। चिनयुआन बोला कि वह बहुत एक्सपेंसिव है। फोंगलिंग ने कहा कि उसने बहुत पैसे बचाए हैं। अगले ही पल उसने किस कर लिया। रात में फिर वाइब्रेशन हुआ। सुबह लेटर देखकर पता चला कि फोंगलिंग जा चुकी है। चिनयुआन ने लू रूहोंग से विदा ली। लड़कियां उससे लिपट गईं। वह मुस्कुराया और निकल गया। मोड़ पर उसकी मुलाकात शुई हैंग से हुई। वह अगली 5 स्टार टारगेट थी। वे मेडिसिन सीखने निकले। सोर्ड पर बैठकर उड़ते समय उसने कहा, पकड़ लो। चिनयुआन ने कहा, तुम्हारी खुशबू अच्छी है। अचानक डेडली नीडल चली। वे लेक में गिर गए। शुई हैंग डूबने लगी। चिनयुआन ने उसे ट्रू एनर्जी दी। सोर्ड आई और दोनों बाहर निकले। पॉइजन फैल चुका था। उसे बचाने के लिए चिनयुआन ने पॉइजन चूसना शुरू किया।